नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल विचार मंच पर। बात करते हैं अभी की सबसे गर्मा गर्म और कहें तो धधकती हुई चिंगारी, जो पूरे दुनिया के स्ट्रेटेजिस्ट को, भू राजनीति के ज्ञाताओं को, विद्वानों को परेशान और हैरान करके रखा है। वो मसला है ईरान का। एक तरफ अमेरिकी ट्रंप सरकार पूरी ताकत से ईरान को घुटने के बल पे लाने के लिए तैयार है, दूसरी तरफ ईरान है जो मानता नहीं। और ईरान तैयार है वो हर हमले का जवाब देने के लिए, जिसकी बात अमेरिकी सरकार कर करके ईरान को डराने की कोशिश कर रही है। अयातुल्लाह खुमैनी की यह सरकार ऐसी हर चुनौती को झेलने और जवाब देने का मन बना लिया है। चाहे आर की लड़ाई हो या पार की लड़ाई, इस लड़ाई में ईरान झुकने वाला नहीं है। कुछ ऐसा ही शुरू से ईरानी सरकार दिखाने की कोशिश कर रही है, और अमेरिका है जो ईरान को दबाने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। अब देखिए, परिस्थिति ऐसी बनती जा रही है कि पहले तो प्रतिबंध, सैंक्शंस ईरान के ऊपर थोपे जा रहे थे। पिछले कुछ दिनों से ईरान के अंदर आंतरिक विद्रोह, होम रेबेलियन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लोग सड़कों पे तख्ते, पोस्टर लेकर के खड़े हो गए हैं और सत्ता से सवाल कर रहे हैं कि सरकार इस्तीफा दे और यहां तानाशाही नहीं चलेगी और ईरान की स्थिति में बदलाव लानी होगी। खुमैनी सरकार इसके पीछे की साजिश को समझ रही है, इसलिए इन सभी आंदोलनकारियों को दबाने के लिए जितनी ताकत लगानी चाहिए उससे अधिक ताकत का प्रयोग ईरानी सरकार कर रही है। स्थिति ऐसी हो गई है कि यूरोपियन देशों में बैठे ईरान के पहले के शाह वंश के रजा पहलवी जी हैरान हैं, सोच रहे हैं कि भाई साहब दाव तो उल्टा है, मैं किसी को उकसाऊंगा तो कितना उकसाऊंगा। लोग हैं कि मानते नहीं, लेकिन वो खुमैनी को जानते भी नहीं। विरोधों को, आंदोलनों को इस हद से कुचला जा रहा है कि आंदोलनकारी अब चोरी छुपके ही आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि जान माल की सीधे हानि संभावित है। और बाहर बैठे रजा पहलवी अमेरिकी सरकार से अपील कर रहे हैं, क्योंकि उनका अपना भी इंटेलिजेंस होगा, अपील कर रहे हैं कि भैया स्थिति तो बहुत खराब हो रही है, यहां तो आंदोलन करने वालों को फांसी दे दी जा रही है, गोली मार दिया जा रहा है, सामूहिक रूप से दफनाया जा रहा है। अब बताओ हमारे लिए आंदोलन कौन करेगा? तो ट्रंप सरकार बाद में अपने ट्रंपिया अंदाज में कहते हैं, अगर आंदोलनकारियों के ऊपर बर्बरता या जुल्म ढाया जाता है तो अमेरिका अटैक करेगा। अब बताओ भाई जी, किसी देश में कुछ चीजें हो रही हो, दुनिया के आंदोलन दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन ईरान के आंदोलन से इतने क्यों परेशान हैं? भाई साहब की कह रहे हैं कि हम अटैक कर देंगे, और ये अटैक बोलने की परंपरा इतनी बढ़ गई, ये सिलसिला बढ़ते बढ़ते अब पता चला है कि चारों तरफ से ईरान को ट्रंप ने, अमेरिका ने घेर लिया है। अब हालात ऐसे हैं कि ईरान चारों तरफ से अमेरिकी युद्धपोतों से, जहाजों से घिर गया है और सबकी नोक ईरान के ऊपर है। लेकिन ईरान है वो कहता है कि जहां तहां मारने से बेहतर है गले पे मारो। जैसे नाभि पर रावण के तीर मारने से रावण की मृत्यु हुई, कुछ ऐसी ही नाभि, ऐसा ही पॉइंट पकड़ के ईरान बैठा है, और वो पॉइंट है हारमुज। ये जो हारमुज वाला एरिया है, उस पे ईरान ने कहा है कि अगर किसी भी तरीके का अटैक हुआ तो हम हारमुज को डिस्टर्ब कर देंगे। और भाई साहब, अगर हारमुज पे कुछ हुआ तो पूरी दुनिया का जो ऊर्जा का जो लाइन है, एनर्जी का जो सोर्स है, पेट्रोलियम वगैरह, गैस पाइपलाइंस,
उसके जो स्रोत है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस हो जाएगी। और सबसे ज्यादा इसको भुगतना जो शुरू में पड़ेगा वो पड़ेगा ये जो गल्फ कंट्रीज है उनको, यूएई को, सऊदी अरेबिया को, अमान को, ओमान को, इन सभी देशों को ये परेशानी झेलनी पड़ेगी। इसीलिए इन सभी देशों के विदेश मंत्री भारत से चोरी छुपके बातचीत कर रहे हैं कि भाई साहब दोनों को समझाओ, आपकी तो दोनों तरफ बात की लाइन अच्छी बनी हुई है, समझाओ, ये सब रुकवाओ। लेकिन ट्रंप साहब भी पूरे तरीके से झुकाने की कोशिश में है, चाह रहे हैं कि बोली देकर के ही काम हो जाए। लेकिन भाई साहब ज्यादा देर बोली चलने से काम नहीं चलता, क्या पता बोली देते देते गोली भी चल पड़े तो दुनिया के लिए एक नई चुनौती खड़ी हो जाएगी। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ट्रंप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वो समझेंगे कि काम को साधना जरूरी है, बोली से ही काम चलाया जाए, गोली ना निकाला जाए। ऐसा ही दिख रहा है, ऐसी ही उम्मीदें की जा रही है कि दुनिया में आने वाले टाइम में परिस्थितियां बदलेंगी। लेकिन हमें इस बात को कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि किसी चीज को टॉलरेट पूरी दुनिया में सहन कोई उसी सीमा तक कर सकता है जिस सीमा तक वो सह सके। उससे अधिक होने पर एक छोटी सी चींटी भी हाथी के सूंड में घुस के उसका जीना दूभर कर देता है। तो इस बात को हमें जैसे कि अपने जीवन में उतारना चाहिए, समझना चाहिए, वैसा ही वैश्विक परिदृश्य में भी ऐसा ही होता है। तो हम सबको सावधान रहना चाहिए और देखना चाहिए कि आगे भविष्य में क्या रणनीति बनती है वैश्विक ईरान को लेकर के। देखते हैं आगे क्या परिस्थिति बनती है। आगे अगर कुछ नई चीजें घटित होती है तो हम आपको बताएंगे, उसका एनालिसिस करेंगे आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको हमारी चैनल पसंद आता हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हम ऐसे ही मुद्दे आपके सामने लेकर के उपस्थित होते रहें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।